गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 20 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय है गणित, कक्षा छठी, तिथि 3 दिसंबर 2020। हमेशा की तरह पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का क्या है टॉपिक? दशमलव। उसका परिचय करते हैं हम पहले। दशमलव क्या होता है? दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं जहां हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां हम दशमलव का इस्तेमाल कर रहे हैं। दशमलव भिन्न को लिखने का एक अन्य तरीका है। भिन्न को ही लिखने का एक अन्य तरीका होता है दशमलव। हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या का एक हिस्सा क्या होता है? दशमलव होता है। जैसे यहाँ देखो, बाहर जब कर रहे हैं तो 3.25 kgs लिखा हुआ है, तो ये जो पॉइंट है वही क्या होता है? दशमलव होता है। जब हम हाइट नाप रहे हैं, अपनी ऊंचाई नाप रहे हैं 4.8 फीट, तो यहाँ पे भी पॉइंट मीन्स डेसिमल है, दशमलव है। और ये है 2.5%, तो ये भी क्या है? दशमलव ही है, जो बीच में पॉइंट यूज़ हो रहा है। तो दशमलव का क्या है? ऐसे पॉइंट लगता है। तो जैसे 0.3, 0.5 तथा 0.8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? जैसे हमने फ्रैक्शन भिन्न को दिखाया था वैसे ही दिखाना है। तीनों संख्याएं क्या है? ज़ीरो से तो बड़ी है, ज़ीरो के बाद कुछ है, मतलब ज़ीरो से तो वो बड़ी है, पर यहाँ पे आगे एक नहीं आ रहा है, तो ये एक से छोटी है। इसलिए हम संख्या रेखा को 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर 0 और 1 और उसको 10 हिस्सों में बांट देंगे बीच में। तो ज़ीरो वो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और वो क्या हो गया? जैसे अगर हम इसको भिन्न में लिखेंगे तो 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 5/10, 6/10, ये सारे ऐसे ही आ जाएंगे। 9/10, 10/10 क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है? 0.3, तो 3 कौन सा हो गया? यहाँ पे उसको डार्क कर दिया, सर्कल कर दिया और P लिख दिया। फिर 0.5 को Q नाम दे दिया, 0.8 को R नाम दे दिया, ठीक है। अब भिन्नों को दशमलव में बदलना। भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलेंगे? जब एक भिन्न हो, जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जा रहा है, तो दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर मतलब ऐसे इधर को जाएंगे, दाएं से बाएं की ओर हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे ये देखो, 531/10 था, तो एक ज़ीरो है ना, 10 से भाग कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है? एक ज़ीरो है, तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगाना। जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने अंकों के बाद हमने दशमलव लगाना। अब एक ज़ीरो था, तो दाएं से बाएं की ओर देखो, एक अंक के बाद, एक अंक मतलब एक के बाद हम क्या लगा देंगे? दशमलव। तो ये हो गया 53.1, ठीक है। ऐसे ही जब 100 होगा तो दाएं से 100 में 2 ज़ीरोज़ है, तो दाएं से बाएं की ओर ऐसे जाएंगे, 2 अंक छोड़ देंगे, 2 2 दोनों छोड़ दिए, फिर दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया 4.22, ठीक है। और 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 58.301। 3 के बाद कर दिया। फिर है दशमलव को भिन्न में बदलना। तो ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे। जब जितने अंकों के बाद दशमलव है उतना ही नीचे हम दशमलव हटा के ज़ीरोस लगा देंगे। ज़ीरो मतलब 1 के बाद ज़ीरोस, ठीक है। जैसे एक अंक के बाद, यदि दशमलव के बाद में एक अंक है तो दशमलव के, यदि एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव के बिना दिए गई संख्या को वैसे ही अंश के रूप में हम लिख देंगे और नीचे 10 लिख देंगे। जैसे यहाँ देखो 34.5 था, तो एक अंक के बाद है ना, तो ऊपर नंबर क्या है? 345 है, वो तो हम ऐसे लिख दिया 345। तो एक अंक के बाद 0 है तो हमने 10 लिख दिया, ठीक है। फिर 5401, 2 अंकों के बाद है, तो 5401 तो ऐसे लिख दिया, नीचे 2 ज़ीरोज़ मतलब 100 आ जाएगा। और ऐसे 0.047, तो नंबर क्या है? 47 है ना, 47 वो लिख दिया, और 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो नीचे हमने 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3, मतलब 1000 हो गया। आइए करें निम्नलिखित निम्न भिन्नों को दशमलव में बदले। दशमलव में बदलना है, एक ज़ीरो है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। 12.7, फिर 52, फिर आएगा 523, 2 ज़ीरोज़ है तो 2 अंकों के बाद 5.23 आ जाएगा। फिर है 1325, 3 ज़ीरोज़ है तो 3 अंकों के बाद दशमलव आ गया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न 53.2 है, तो 532 ऐसे ही लिखा, एक अंक के बाद है तो आ जाएगा। फिर 54627,
2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 जीरो आ जाएगा। फिर क्या है 12, तो 12 3 अंकों के बाद जीरो है तो 1000 आ गया। ठीक है, अब इसे अपने कॉपीज में सब नोट कर लेंगे।